हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसी पैकेज सेमेस्टर नंबर 1 और जो हमारी यूनिट नंबर 5 में एक क्वेश्चन छूट गया था, पावर पॉइंट में व्यू किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी कंफ्यूजन आज मैं खत्म करने वाला हूं। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पावर पॉइंट में व्यू क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ओके, कि पावर पॉइंट में व्यू क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट हर प्रकार का बताऊंगा, आप देखते बस चलना। सबसे पहले पावर पॉइंट में व्यू क्या है, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। अब हम जो पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, उस स्लाइड को हम अलग अलग 6 प्रकार से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पावर पॉइंट में व्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक विंडो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ पावर पॉइंट की, जिसमें से कि आपको एकदम सारी चीजें एक्यूरेट रूप से क्लियर हो जाएंगी। ओके, पावर पॉइंट की विंडो होती है, पावर पॉइंट में कुछ इस तरह का टाइटल बार, टास्क बार तो वो अलग चीज है जो यहाँ पर रहता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ओके, और बहुत सारी पट्टी मैं नहीं बना रहा हूँ, जो मेन है मैं वो बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होती है, मान लो कि ये क्या होती है, हमारी स्लाइड होती है। ओके, स्लाइड में हम कोई भी टेक्स्ट या इमेज को रख सकते हैं या लिख सकते हैं। अब वो कैसे काम करती है कैसे नहीं करती, आप देखते चलना। यहाँ पर क्या होती है, स्लाइडें होती हैं। यदि मैं पावर पॉइंट में कोई भी फाइल बनाता हूँ तो हमारी फाइल में बहुत सारी क्या होती हैं, स्लाइड होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये स्लाइड थंबनेल भी कहलाता है। ओके, अब मान लो ये हमारी पावर पॉइंट की क्या है, एक विंडो है। पावर पॉइंट में व्यू क्या है, तो व्यू का मतलब ये होता है कि पावर पॉइंट में जो हमने पेज बनाया है, पेज को ही स्लाइड कहते हैं, और विभिन्न प्रकार की स्लाइड हमको यहाँ पर थंबनेल के रूप में दिखती हैं। तो स्लाइड को अलग अलग प्रकार से देखना व्यू कहलाता है। अब हम स्लाइड को मुख्य रूप से 6 प्रकार से देख सकते हैं। कितने प्रकार से देख सकते हैं, 6 प्रकार से। पहला आता है हमारा स्लाइड व्यू। कौन सा व्यू आता है, स्लाइड व्यू। दूसरा आता है आउटलाइन व्यू। इसके बाद तीसरा व्यू जो हमारा आता है वो आता है हमारा नॉर्मल व्यू। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगला आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू। ठीक है, रीडिंग व्यू। इसके बाद इसी में आता है स्लाइड शो व्यू। ये इतने प्रकार के होते हैं, लास्ट में आपको व्यू देखने को मिलेगा, और व्यू का मतलब होता है देखना। अब देखने के तरीके अलग अलग हैं, वो तरीके आप सिस्टमैटिक रूप से समझते चलना। ओके, और पीसी पैकेज में कोई भी यूनिट पर दिक्कत हो तो मेरे को वीडियो में कमेंट कर सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में 7987623397 में आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस भी चैप्टर में वीडियो चाहिए क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। तो स्लाइड व्यू क्या कहलाता है, पावर पॉइंट के अंदर जो विंडो होती है, इन विंडो में जो हमें छोटी छोटी स्लाइड थंबनेल के रूप में दिखती हैं, इन थंबनेल स्लाइड को ही स्लाइड व्यू कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पावर पॉइंट में कोई भी फाइल बनाते हैं तो फाइल में जो छोटे छोटे स्लाइड होते हैं, इनको एक साथ थंबनेल के रूप में देखना स्लाइड व्यू कहलाता है। थंबनेल का मतलब क्या होता है, थंबनेल की डेफिनेशन दूं तो ये हो सकता है कि किसी एक बड़ा फाइल का छोटा ग्राफिकल रूप क्या कहलाता है, हमारा थंबनेल कहलाता है। और जो हमको थंबनेल में लेफ्ट साइड दिखाई देते हैं, उस व्यू को स्लाइड व्यू कहा जाता है। ओके,
इसके बाद आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हमको दिखता क्या है, यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोर्स, ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट। मान लो एक स्लाइड में मैंने लिया कोर्स और यहाँ पर लिया स्टूडेंट, लेकिन इस स्लाइड का जो लेआउट है, लेआउट का मतलब क्या होता है, स्लाइड की बनावट। स्लाइड की बनावट मतलब स्लाइड का ढांचा। मान लो कि ये आपका ये क्या है, स्लाइड का ढांचा है। इसमें क्या है, इसमें हमारे 2 कॉलम हैं, ठीक है ना। आउटलाइन व्यू में क्या होगा, जो हमारा स्लाइड की आउटलाइन होती है ये हट जाती हैं, केवल और केवल हमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो दिखता है। तो इस प्रकार के व्यू को आउटलाइन व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटलाइन व्यू कहते हैं। आउटलाइन व्यू में हमें स्लाइड का ना तो आकार दिखता है और ना तो इसकी आउटलाइन दिखती है, तो इस प्रकार के व्यू को आउटलाइन व्यू कहा जाता है। नॉर्मल व्यू क्या कहा जाता है कि जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट की जो विंडो ओपन होती है, जिसमें हमें स्लाइड एडिटिंग और स्लाइड की थंबनेल दोनों दिखता है। कहने का मतलब जब पावर पॉइंट हमको ये पूरा विंडो दिखता है तो इस प्रकार के व्यू को हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। यूनिक अंतर होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझने का तरीका अलग होता है, ओके ना। इसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि हम सभी स्लाइडों को एक ही पेज में देख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर और भी स्लाइड हैं, तो हम सभी स्लाइडों को एक ही पेज में कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। तो इस प्रकार के देखने के तरीके को क्या कहा जाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहा जाता है। और इस सॉर्टर व्यू में हम कोई भी स्लाइड को सीक्वेंस रूप से जमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसके बाद आता है रीडिंग व्यू। आपने पावर पॉइंट चलाया होगा, तो पावर पॉइंट, एक मिनट, हाँ, रीडिंग व्यू में होता क्या है कि आपने अलग अलग स्लाइड लिखा है, ओके ना। मान लो कि आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 स्लाइड आपने लिया है। कितना स्लाइड लिया है, 5 स्लाइड लिया है। अब यदि किसी स्लाइड में आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है और यदि हम उस टेक्स्ट को कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, तो जब आप स्लाइड शो व्यू करते हैं ना, यदि आपने पावर पॉइंट चलाया होगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। जब हमारा एक स्लाइड, मान लो कि ऐसा हमारा कोई स्लाइड आता है और यहाँ पर स्लाइड में मैं यहाँ पर लिखा था कोर्स और यहाँ पर लिखा मैं स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पर कोर्स यदि मैं जैसे डीसी हो गया, सीपीसीटी हो गया, पीजीडीसी हो गया, ये सारे कोर्स लिखा हूँ। अब मैं जैसे ही रीडिंग व्यू में जाऊंगा, और रीडिंग व्यू कब खुलेगा, जब आप स्लाइड शो व्यू में क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन में एक एक करके सारी स्लाइड आने लगती हैं। तो इस व्यू को स्लाइड शो व्यू कहते हैं। और जब ये स्लाइड आती हैं तो हम इनको पढ़ते हैं, मतलब कि जब स्लाइड हमारे सामने प्रदर्शित होती है और उस स्लाइड को पढ़ा जाता है, तो इस प्रकार के व्यू को रीडिंग व्यू कहते हैं। रीडिंग व्यू में हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ओके। स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, हमारे द्वारा पावर पॉइंट में जितनी भी स्लाइड बनाई जाती हैं उन सभी स्लाइडों को एक एक करके प्रदर्शित करने को स्लाइड शो व्यू कहा जाता है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद जो यूनिट 4 में कुछ क्वेश्चन छूटे थे उन क्वेश्चन को भी कवर करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।